कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज को लेकर बड़ी बात कही है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुसलमान कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी और भविष्य के बारे में सोचें। वो नहीं चाहते कि कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी इन विषयों को ले आया। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए। दुनिया भर में मुस्लिम समाज में आ रहे बदलाव का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गल्फ के देशों में लोग उनसे मिलते हैं और योग पर बातचीत करते हैं, लेकिन भारत में योग को हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ में योगा की बात करूं तो आप ये चला दें एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं। अब यहाँ उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन इस देश में गरीब व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी या किसी भी अन्य समाज से हो तो उसे आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं और इसलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की। सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं, उसमें हकदार है। मतलब हक नहीं छीन रहे हैं, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम मुसलमान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं धर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती। इस देश में गरीब है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जहां तक आदिवासी और दलित का सवाल है, इसके पीछे हजारों साल का इतिहास पड़ा हुआ है और इसलिए वो एक स्पेशल कारण है। और जो संविधान ने सही निर्णय किया, बाबा साहब आंबेडकर ने सही निर्णय किया और जो आज भी देश उसका रिस्पेक्ट करता है। हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पेक्ट करती है और मैं नहीं मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले की कांग्रेस सरकारों के जमाने से भाजपा को मुसलमानों का दुश्मन बताकर कुछ लोग खुद को मुसलमानों का दोस्त बताने में लगे हुए हैं और भय का वातावरण बनाकर अपने फायदे की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार की योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज को कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं मिला। क्या कांग्रेस के कालखंड में मुस्लिम समाज दुर्दशा का शिकार हुआ? इस पर मुस्लिम समाज को आत्ममंथन करना होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही नवो नेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।